अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग वीडियो में आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिक डाटा ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर में। आप जब भी सॉफ्टवेयर नया परचेज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो एंट्री होती है वो बेसिक डाटा की एंट्री होती है। बेसिक डाटा में आपके पास कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, ठीक है जी, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, देन आप बेसिक डाटा में जाएंगे और देन यहाँ पर देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। बेसिक डाटा आपकी सॉफ्टवेयर की जो बुनियादी डाटा होता है, जैसा कि अगर एक बच्चा है उसको हम डायरेक्ट मैट्रिक क्लास में नहीं डाल सकते, उसके लिए नर्सरी प्रेप उसको चाहिए होती है, ठीक है जी। और इंग्लिश सीखने के लिए आप पहले आपको एबीसी सीखनी होती है, देन आप इंग्लिश सीखते हैं। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में हमें डाटा एंट्री करने काम करने के लिए बेसिक डाटा, उसकी बेसिक चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है जी। तो बेसिक डाटा में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर्स का ऑप्शन है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स ये वो होता है कि ये कंपनी, आप इसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, लाइक कि हमारे पास एक लैपटॉप है तो उसका, हमारे पास मोस्टली एचपी, डेल, लेनोवो के लैपटॉप हैं। तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है, या हमारे पास मोबाइल्स हैं, ठीक है, जैसा कि हमारे पास सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चर में आते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में एक एंट्री हुई होती है डिफ़ॉल्ट के नाम से, मींस कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर्स की एंट्री नहीं डालना चाह रहा, कोई चाह रहा है कि मुझे इससे गर्ज नहीं है, तो हर एक बेसिक डाटा में, किसी भी डाटा में डिफ़ॉल्ट एंट्री डली होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। तो इसको आपने रिमूव नहीं करना, ये ट्राई करना है। अगर रिमूव करना भी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक एंट्री आपने डालनी है, ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चर में लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास इन्फिनिक्स की एक, ये हमने एक ब्रांड कह सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक ले लेते हैं कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स की ले लेते हैं, सॉरी सॉरी, कॉस्मेटिक वो कैटेगरी में आएगा। इसमें हम ले लेते हैं निशान, ठीक है, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि जी एस के, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन। तो उम्मीद है कि आप इसको, अच्छा, किसी भी इसको ब्रांड को या बेसिक डाटा को मॉडिफाई करना हो तो यहाँ पर एक ग्रिड होती है, यहाँ पे हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। और किसी चीज़ को लेट्स सपोज के यहाँ पर निशान है, इसके स्पेलिंग मेरे से रॉन्ग और गलत हो गए हैं, तो डबल क्लिक मैं क्लिक करूँगा और NISS, लेट्स सपोज मैंने डबल एस डाला और इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया, तो ये हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको रिमूव करूँ, देन मैं इस पर फिर डबल क्लिक करूँगा और मैं इसको डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, डिलीट पे अब आप क्लिक कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है, बट आप जब सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह की और मैन्युफैक्चर्ड डिफाइन करेंगे, किसी प्रोडक्ट के साथ मैन्युफैक्चर को लिंक करेंगे, लाइक यहाँ पर आप मिसाल ले लें, हम इन्फिनिक्स की या GSK की ले लें, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं पैनाडोल, उसके साथ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को हम अटैच कर देते हैं। या एक हम प्रोडक्ट बनाते हैं जी इन्फिनिक्स हॉट 11S, उसके साथ अटैच करते हैं जी मैन्युफैक्चर को, ये इसका मैन्युफैक्चर ये है। तो देन सिस्टम आपको बेसिक डाटा या कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करने देगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। क्यों? क्योंकि डाटा आपका उसके साथ लिंक है। जब तक डाटा आपका उसके साथ लिंक है तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। अभी देखें, डाटा बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी किसी का कोई लिंक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने आपके सामने एक एंट्री बनाई, उसको अपडेट भी किया, अपडेट हो जाएगा, डिलीट भी कर लिया, ठीक है जी। सिस्टम ने कोई हमें मजामत नहीं की, एरर नहीं दिया, ठीक है जी। तो ये आपने जेन में रखने चलना है कि अगर आप कुछ चीज़ रिमूव कर रहे हैं तो अगर सिस्टम को आपको मैसेज शो करेगा कि अनएबल टू रिमूव दिस आइटम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो उससे बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसको हम क्लोज करते हैं। सिमिलरली हमारे पास फाइल में बेसिक डाटा में जाकर हम कैटेगरीज का हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। कैटेगरी, आप नाम से दायरा कैटेगरी आप समझ गए होंगे, कैटेगरी होती है किसी चीज़ की किस्म। जैसा कि अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द गिरदो नवा में काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिसकी कैटेगरी कैटेगरी आप देखें। एक हमारे पास अगर आप ले लें, जैसे कि हमारे पास एक फ्रूट्स है,
ठीक है। फ्रूट्स एक कैटेगरी हो गई है, वेजिटेबल एक अलग कैटेगरी है। ठीक है जी। इसके साथ अगर हम मोबाइल ले लें, मोबाइल्स एक अलग कैटेगरी आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, एक अलग कैटेगरी है। जैसे इसके अंदर आप फ्रिज ले लें, वो अलग कैटेगरी है। ठीक है जी। तो बात है मकसद आपको चीज़ को समझाने का, कि आपको इसमें चीज़ बताना। ठीक है जी, किस चीज़ का मकसद क्या है। बाकी जो आपकी बिजनेस के मुताबिक आप चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर ये अवेलेबल है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखें, साथ आपको एक चेक बॉक्स शो हो रहा है, कंटेन साइज एंड कलर। अगर तो आपका गारमेंट्स का काम है या शूज़ का काम है, ठीक है, उससे शूज़ से ज़्यादा कि हम या शूज़ की जैसे कैटेगरी हम बना लेते हैं। अगर आपका शूज़ का काम है और आप मुख्तलिफ साइज़ एंड कलर मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एंट्री के दौरान, तो देन आपने इसको चेक करना है, कंटेंट साइज कलर को। अदरवाइज आपने इसको चेक नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको फर्दर सिस्टम रिक्वायर चीज़ें करेगा, तो उसको आपने फिर चेक नहीं करना। ठीक है जी। अगर तो आपका पास शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ साइज़ एंड कलर, अगर उसमें भी आप मैनेज नहीं करना चाह रहे साइज़ एंड कलर, तब भी आपने इसको चेक नहीं करना। ठीक है जी। बाकी कैटेगरीज वगैरह इस तरह ही बनेंगी। उसके साथ हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे सॉरी एक्सपेंस टाइप हैं। अब एक्सपेंस टाइप क्या होती है, हमारे जो अखराजात है उसकी किस्म वगैरह। ठीक है जी। एक्सपेंस टाइप हमारे पास रेंट आ जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, ETC। ठीक है जी। बाकी सब कुछ यहाँ पर देखें, हमारे पास सेल्समैन हैं। ठीक है। अब सेल्समैन क्यों होते हैं, जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल कारोबार के अंदर हमारे पास सेल्समैन होते हैं। ये यूज़र अलग चीज़ है, सेलमैन अलग चीज़ है। ठीक है जी। सेलमैन वो होते हैं जो आपका सामान लेके जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक बंदे के पास हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक कॉटन है या कुछ चीज़ है, आप कहते हैं यार ये जाओ ये फला दुकानदार को ये चीज़ पहुंचा के हो, तो वो आपका सेलमैन है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक सेलमैन ऐड होता है। लेट्स सपोज हम एक सेलमैन ऐड करते हैं अली हसन के नाम से। उसी तरह आप उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, तो सेव कर दें। बहुत आसान है एंट्री, बस मकसद है आप चीज़ को आपको बताने का। आप देखें यहाँ पे सेल्समैन है। इसी तरह ऑर्डर बुकर है। ऑर्डर बुकर है जो आपका मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए तो हमें लिखवाएं। तो वो ऑर्डर बुकर होते हैं जो ऑर्डर को बुक करते हैं, जो कि नाम से ज़ाहिर ऑर्डर को बुक करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर भी हम एक हसन के नाम का डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हर चीज़ का आपको पास प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है। बाकी तरीका सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर भी देखे होंगे। ठीक है जी। हम देखिए, हम भी काफ़ी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, काफ़ी इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। बट हमने मोस्टली अपने यूज़र, हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र कोई मैट्रिक पास है, कोई 8वीं पास है, कोई छठी पास है, या 5th पास है, या कोई FSC BA लेवल का है। ठीक है, सब इसको चला चला सकें। ठीक है जी। हमने इजी टू यूज़ बनाया है अलहमदिल्ला। और कुछ इंशाल्लाह आपको, अगर आप वीडियोस फॉलो करेंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी। साथ ही हमारे पास रैक्स हैं, रैक्स होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन वगैरह, रैक्स देख खाने हैं जिसको कहते हैं। तो मुख्तलिफ रैक्स रैक्स वगैरह होते हैं। जैसे कि इसको रैक 1, हम रैक 2, ETC, आप अपने मुख्तलिफ रैक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। बेसिक डाटा में मज़ीद अगर आप देख लेंगे, हमारे पास जो जेनेरिक्स हैं, जेनेरिक्स फार्मूला वगैरह मेडिसिन वगैरह में, या केमिकल स्टोर्स में जेनेरिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि जेनेरिक हम डाल लेते हैं जी, पैरासीटामोल। अच्छा, आपने अपने बिजनेस के मुताबिक चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपको जेनेरिक नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ दें। अगर आपको लेट्स सपोज के कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें या उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है हमारे पास, सिटी एरिया और टेरिटरी। देखें सिटीज़ वगैरह, सिटी से नाम से ज़ाहिर है। देखें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट सिटी होती है बनी हुई, और यहाँ पर एक हम एग्जांपल की लाहौर सिटी ऐड की हुई है। ठीक है, एक और सिटी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम कराची ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, कराची, कराची ऐड हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, सिटी तो हमने ऐड कर ली। अब हम एरिया डिफाइन करेंगे। अब एरियाज़ क्या होते हैं, अब देखें हमारे मुख्तलिफ हमने एरियाज़ डिफाइन किए हैं। मैं देखें एक डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई काम नहीं करना चाह रहा, मैंने आपको बताया हर किसी को इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि वो एरिया सिटी डिफाइन करे, इसलिए हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक एंट्री डाली होती है। देखें, और ये कुछ एंट्रीज हमने टेस्टिंग के डाली थी। देखें शादमान है, रोड है, डेविस रोड है। अब कराची के कुछ एरिया लेट्स पर डाल लेते हैं, कोई डाल लेते हैं।
ठीक है, ये कोरंगी एरिया डाल लिया। अब नाज़िमाबाद डाल लेते हैं। इसी तरह किसी भी आपको चीज़ को अपडेट करना हो तो वही तरीका है, डबल क्लिक करेंगे उस पर, सर्च करके उसको अपडेट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब सिटी एरिया का समझ आ गई। अब लास्ट एक ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, टेरिटरी। टेरिटरी को हम कहते हैं उर्दू ज़ुबान में इलाका। ठीक है जी, या इसको आप अपना इलाका कह सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर में अगर आपको बताएं, अगर आपको सिटी और एरिया से गर्ज है, अगर आपका काम है सिटी और एरिया को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, मोस्टली वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल वाले भाई होते हैं जो इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, और उनका ये भी सवाल होता है क्योंकि हम वीडियो अब 2024 में अंदर नई रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, पहले पुरानी काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो उसमें काफ़ी मेरे को लोग पूछते थे कि हमने सिटी और एरिया डिफाइन कर ली है, बट ये लिंक किस तरह होंगे आपस में। ठीक है, और हम जब सेल कुछ चीज़ करेंगे तो वहाँ पे अगर हम किसी कस्टमर को डिफाइन करते हैं, तो हम सिटी चूज़ करते हैं, तो सिस्टम किस तरह पता पता करेगा कि इस सिटी के कराची है तो कराची के एरिया शो होने चाहिए, लाहौर है तो सिर्फ लाहौर के एरिया शो हों। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना अगर कराची चूज़ करें और उसमें शादमान भी आ रहा है, उसमें कोरंगी भी आ रहा है, टीसी। तो उसके लिए हम इलाका बना लेते हैं, टेरिटरी। टेरिटरी पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें कुछ टेरिटरीज हमने बनाई हुई हैं, आप ये देखें। अब यहाँ पर देखें एक टेरिटरी हमने यहाँ पे बनाई है कि लाहौर, ठीक है, और उसका शादमान, फिर लाहौर, फिर रिंग रोड, फिर लाहौर की एक टेरिटरी बनाई है, उसके साथ हमने अटैच किया जी डेविस रोड। अब इसी तरह हम एक टेरिटरी बनाते हैं जी, यहाँ पे सिटी चूज़ कराची चूज़ करते हैं, और उसका जो एरिया से लिंक कर देते हैं हम, वो चूज़ करते हैं यहाँ पर कोरंगी। ठीक है, ये इसके लिंक हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कराची, और इसका एक और एरिया है जो हम लिंक कर देंगे नाज़िमाबाद। अब सिस्टम को हमने बता दिया है जी कि लाहौर के एरियाज़ ये हैं, कराची के एरियाज़ ये हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम को जब आप कराची के भी चूज़ करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी कराची के एरिया उठाएगा। ठीक है, तो मिसाल के अब मज़ीद कुछ भी एरियाज़ आप, कोई भी सिटी है आपका, तो आप उसको डाल सकते हैं। उम्मीद है आपकी इस बात समझ गए होंगे। ठीक है जी, बाकी एक लास्ट पे ऑप्शन है जो अगर आप यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, ये है तो ई बैंकिंग अकाउंट्स का ऑप्शन है। ई बैंकिंग अकाउंट, जैसे कि हमारे पास जैज़ कैसा है, जैज़ कैश इजी पैसा का छोटा सा मॉड्यूल इसमें मौजूद है, जो कि फर्दर हम डिफाइन करेंगे। तो उसकी अंदर जाके ई बैंकिंग अकाउंट आप कह सकते हैं, इसके अंदर जैज़ कैश आ सकता है आपके पास। ई बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर आपके पास जैज़ कैश है, इजी पैसा आ सकता है, ईटीसी आपके पास इसमें आ जाता है। तो बेसिक डाटा को हमने कवर कर लिया है। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई मसला सफ़र में नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और यहाँ पर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का भी अगर देख लें वही तरीका है। ठीक है, जिस तरह हमने सेलमैन और टीसी ऐड किए। ठीक है, ये डॉक्टर मोस्टली आप ऐड कर सकते हैं जब आप किसी फार्मा में का काम है, आपका केमिकल स्टोर है, तो किसी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए डॉक्टर हमें चूज़ करना पड़ता है सेल के दौरान, तो उसलिए डॉक्टर हम प्री डिफाइन कर सकते हैं अपने। ठीक है, जिसका जो बिजनेस है उन हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। बेसिक डाटा को हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।